आइए शुरू करते हैं आज के समाचारों की सुर्खियां। केजरीवाल दे रहे मुफ्त बिजली और भाजपा दे रही महंगी। संजय सिंह। दिल्ली सरकार ने भाजपा शासित राज्यों में बिजली की ऊंची दरों पर सवाल उठाए हैं। सदस्य संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं, जबकि भाजपा बिजली के नाम पर जनता से लूट रही है। चलिए अगली खबर शुरू करते हैं। एआईआईएमएस में अमेरिका से आएंगी रोबोटिक सर्जरी की अत्याधुनिक मशीनें। अगले माह होने लगेगा किडनी प्रत्यारोपण। एआईआईएमएस न्यूज दिल्ली में एम्स के सर्जिकल ब्लॉक व कैंसर सेंटर सहित कई विभाग में रोबोटिक मशीन लगाने की तैयारी की जा रही है। ये मशीनें अमेरिका से आएंगी। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास अमेरिका की एक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मशीनें लगने के बाद रोबोटिक सर्जरी के जरिए किडनी प्रत्यारोपण होने लगेगा। चलिए अगली खबर शुरू करते हैं। त्रिपुरा उग्रवाद मुक्त घोषित हुआ। 500 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने किया आत्मसमर्पण। त्रिपुरा में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स से जुड़े करीब 500 उग्रवादियों सरेंडर कर दिया। इन उग्रवादियों ने राज्य के सीएम माणिक साहा के सामने सरेंडर किया है। मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्य को पूरी तरह से उग्रवाद मुक्त घोषित किया। चलिए अगली खबर शुरू करते हैं। ट्रेन पलटाने की साजिश होगी नाकाम। अब एनआईए की एंट्री। अश्विनी वैष्णव बोले आपकी सुरक्षा मेरी गारंटी। अश्विनी वैष्णव ऑन ट्रेन डिरेलमेंट इश्यूज। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मंगलवार को सवाई माधोपुर में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली की जांच करने के लिए कवचयुक्त ट्रेन का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में तोड़फोड़ की साजिशें रचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश में हनुमान मंदिर के रथ को लगाई आग। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में मंगलवार सुबह अज्ञात लोगों ने हनुमान मंदिर के रथ को आग के हवाले कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। अनंतपुर के पुलिस अधीक्षक पी जगदीश ने बताया कि घटना सांप्रदायिक नहीं है, बल्कि एक ही समुदाय के 2 गुटों के बीच झगड़े का परिणाम है। चलिए अगली खबर शुरू करते हैं। तिरुपति के भक्तों पर नहीं दिखा प्रसाद विवाद का असर। 4 दिनों में बिके 14 लाख लड्डू। तिरुपति लड्डू रो विवाद के बावजूद तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त धड़ल्ले से लड्डू की खरीद कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में 14 लाख से ज्यादा लड्डू बिक चुके हैं। सियासी हंगामे के बीच भक्तों की सोच थोड़ा अलग दिख रही है। रोजाना हजारों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। चलिए अगली खबर शुरू करते हैं। बालक बुद्धि है, अहम मुद्दों की समझ नहीं। राहुल गांधी के राजा वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री का पलटवार। राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उन्हें बालक बुद्धि कहा है। रेड्डी ने कहा कि राहुल गांधी को महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर समझ की कमी है और उन्हें भाषण देने से पहले सलाह जरूर लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम झूठ फैलाकर जनता को बरगलाना है। आइए शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की अगली खबरें। लेबनान पर कहर बनकर टूट रहा इजरायल। हिजबुल्लाह का प्रमुख कमांडर ढेर। अब तक 558 की मौत। इजरायली सेना ने मंगलवार को पुष्टि की कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हवाई हमले में हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया। हिजबुल्लाह सेना ने कमांडर की पहचान इब्राहिम मोहम्मद कुबैसी के रूप में हुई। आइए शुरू करते हैं अगली खबरें। क्या खत्म हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? 3 महीने में जेलेंस्की से तीसरी बार मिले पीएम मोदी। सामने आया नया प्लान। रूस के साथ अपने पारंपरिक रिश्तों को अप्रभावित किए बिना भारत यूक्रेन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इस क्रम में सोमवार को अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन रूस विवाद के हालात पर चर्चा की। यह पिछले 3 महीने में जेलेंस्की और मोदी की तीसरी मुलाकात थी। आइए शुरू करते हैं अगली खबरें। WBJE NMGNM रिजल्ट 2024 आउट। वेस्ट बंगाल NMGNM एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट जारी। इन पोर्टल से चेक कर सकते हैं नतीजे। आइए शुरू करते हैं अगली खबरें। 10,000 फर्जी कंपनियां। सरकारी खजाने को 10,000 करोड़ का चुना। जीएसटी जांच में खुली पोल। सरकार फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जरिए टैक्स चोरी करने वाली कंपनियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान चल रही है। फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दूसरा अखिल भारतीय अभियान 16 अगस्त को शुरू हुआ और 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आइए शुरू करते हैं अगली खबरें। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मूडीज का आया नया अपडेट। बताया 7.1% की दर से बढ़ेगी आर्थिकी। मूडीज एनालिटिक्स ने मंगलवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अपने नए एशिया प्रशांत दृष्टिकोण में
वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने देश के विकास के पूर्वानुमान को वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए 6.5% पर अपरिवर्तित रखा, जबकि वित्त वर्ष 2025 से 26 में 6.6% की विकास दर का अनुमान जताया है।